दोस्तों आज की वीडियो में आप आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के बीच हुई मजेदार डिबेट देखने वाले हैं, जिसमें संजय सिंह मनोज तिवारी पर बहुत भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। संजय सिंह मनोज तिवारी के सवालों का जवाब अपने अंदाज में देते हुए मनोज जी को बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने शराब नीति पर आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके जवाब में संजय सिंह ने पूरी बीजेपी का इतिहास निकाल कर उनकी धुलाई करना शुरू कर दी। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार है, अंत तक देखेगा, क्योंकि अंत में जब मनोज तिवारी ने अमेरिका के अखबार में केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल की तारीफ में छपे एक लेख को पेड न्यूज बताया, तो संजय सिंह ने गुस्से में भाजपा के अनपढ़ कहते हुए उस खबर की पूरी सच्चाई बताई। चलिए आपको आगे की पूरी वीडियो दिखाते हैं। दूध का दूध पानी का पानी होने के कगार पे आ गए हम। उस समय इन्होंने अपनी शराब नीति को वापस ले लिया। आज सबसे बड़ी सवाल यही है कि अगर आपका शराब नीति अच्छा था, अगर आपकी शराब नीति में कोई खोट नहीं थी, कोई घोटाला नहीं था, तो सीबीआई की जांच शुरू होते हुए आपने इसको वापस क्यों ले लिया? रुको जरा, सब्र करो। देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा देश के लोगों को सुनना है। देश के लोग ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि जिस तरह से 3 बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को हराने के बाद, पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद और वहां बीजेपी को हराने के बाद, आज जब केजरीवाल गुजरात और देश के अंदर पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो ये उस शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई करवा रहे हैं जिसके बारे में कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पे उनके शिक्षा मॉडल की तारीफ की, केजरीवाल के शिक्षा क्रांति की तारीफ की। मोदी जी को खुश होना चाहिए था, लेकिन उनकी सोच इतनी छोटी है कि आप देखिए कि वो ऐसे शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई कर रहे हैं जिनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को कि दिल्ली में शिक्षा नहीं चलने देंगे, स्वास्थ्य नहीं चलने देंगे? और दिनेश जी, शराब का अगर मुद्दा होता तो सबसे पहले तो शराब पर कार्रवाई होनी चाहिए। गुजरात में 100 से ज्यादा लोग मर गए वहां पे जहरीली शराब पी के। 10,000 करोड़ का नकली शराब और जहरीली शराब का धंधा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं गुजरात में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कार्रवाई ये करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे लोगों को राजा हरिश्चंद्र बना देती है और कैसे कैसे लोगों को भ्रष्टाचारी बना देती है, इसकी कहानी बताऊं क्या? येदियुरप्पा घोटालेबाज थे, उनको निकाला, अब वो संसदीय बोर्ड में आ गए। व्यापम घोटाला, संजय जी, ये हजारों करोड़ का घोटाला, ये जेल गया, किसी को सजा हुई? इस पर मैं जवाब लेता हूं, ये जवाब लेता हूं। 42,000 करोड़ के घोटालेबाज DHFL वाले, मैं इस पर जवाब लेता हूं। 29 करोड़ चंदा दिया बीजेपी को। संजय जी, मैं DHFL ने 42,000 करोड़ का घोटाला करके 29 करोड़ बीजेपी को चंदा दिया। हुई कोई कार्रवाई? देखिए, अब संजय भाई ने जितनी बातें रखी उसमें 2-3 बातों को आज समझना बहुत जरूरी है। जब 2021 के मई में जब कोरोना का दूसरा लहर चल रहा था, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जान जा रही थी, तो उस समय दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और मनीष सिसोदिया जी स्पेशली, वो 145 करोड़ रुपया शराब माफियाओं को छूट दे दिए जो दिल्ली के खजाने में आना था। आगे चल के LG साहब ने, तत्कालीन LG ने इस पे आपत्ति दर्ज की कि ये लीगल नहीं है, कैसे ऐसा कर सकते हैं। हड़फड़ी में कैबिनेट ने फैसला वापस ले लिया, लेकिन गैर कानूनी नियम बनाना नहीं छोड़ा। कि इतने बड़े घोटाले को छुपाने के लिए ये बताते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारा तारीफ छपा है। अब आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की जानकारी आपको दे रहा हूं। अभी मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स के इनके एडवर्टीजमेंट को, दैट इज नॉट लेख, दैट इज नॉट आर्टिकल, ये एडवर्टीजमेंट है। कैसे है? न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपा है वही खलीज टाइम्स में भी छपा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जो फोटो और मनीष सिसोदिया जी की छपी है वही खलीज टाइम्स में छपती है। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स मिल गया है क्या? संजय जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन मनोज जी, ऐसा भी तो होता है कि एक आदमी अगर कोई आर्टिकल लिखता है तो साइमल्टेनियसली कई पब्लिकेशंस में भी तो छप सकता है, अगर उसने छपने के लिए भेजा है तो क्या ये पहली बार हो रहा है? और लेकिन इस पर जवाब ले आर्टिकल में छपेगा जी नहीं। मैं एक लाइन और कंप्लीट करने दीजिए मुझे दिनेश जी। एक लंबा समय संजय जी ने लिया, मैं बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। ये अगर एक कोइंसिडेंस है, उसका एक वर्ड कोइंसिडेंस है, तो मैं समझता हूं इसकी भी एक जांच बनती है। ये भी एक घोटाला है। तो राइटर वही है तो वर्ड्स तो वही रहेंगे, उसकी लाइनें तो वही रहेंगी। पहली बात तो यह कि इनके सारे वीडियोज उठा के दिखाइए। जब इन्होंने केजरीवाल के दफ्तर पे छापा मारा, कहा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ लिया है, कल ही फांसी हो जाएगी, परसों उल्टा लटका दिया जाएगा, राजेंद्र कुमार तो अब बचेगा नहीं, उसकी कई कंपनियों का घोटाला मिल गया है। कुछ नहीं निकला।
फिर मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा, बहुत गलत घोटाला पकड़ लिया है, अब बचेंगे नहीं मनीष सिसोदिया, इनका असली चेहरा सामने आ गया, कुछ नहीं निकला। सुंगलू कमेटी बनाई, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40 विधायकों को गिरफ्तार करके जेल में डाला, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगी कोर्ट के अंदर, अभी इसी तरीके से चीख रहे हैं, देखिए देखिए बहुत बड़ा घोटाला पकड़ लिया है। हताश हो गए, निराश हो गए, कुछ नहीं मिलेगा। अखबार पे आता हूं, खलीज टाइम्स की अंतिम लाइन पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़िए। भाजपा के अनपढ़ों की जमात को अपने चैनल पे एक्सपोज कीजिए, आप पढ़िए अंतिम लाइन क्या लिखा हुआ है, बताइए पढ़िए मनोज जी। अंतिम लाइन क्या लिखा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रायोजित, पढ़िए आप उसको। खलीज टाइम्स आप पढ़ दीजिए दिनेश जी, वो नहीं मानेंगे। न्यूयॉर्क ये तो टाइम्स पढ़े लिखे से आदमी है, प्रायोजित से आप लोग लेख उन्होंने लिया है और उसको क्रेडिट भी दिया है मनोज जी। वाह, आप मैं तो यही सवाल मनोज उठा जी, रहा आप तो हूं। पढ़े लिखे आदमी मैं है, यही किस अनपढ़ सवाल ने उठा आपको रहा बता हूं। दिया, किस अनपढ़ ने बता दिया आपको? नहीं, उसमें सवाल साफ उठता साफ है ना उसने कि लिखा है, हम न्यूयॉर्क अपने- टाइम्स के संजय जी से लिया हुआ है वो। इस पे वो खलीज टाइम्स से थोड़ी छापा अब है मुझे उसमें। जवाब देने अक्षर दीजिए। साहब जो आप कह रहे हैं, वो तो लिख रहा है साफ साफ, हाँ, वो तो लिख रहा है कि यही न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके छापा है यही भैया तो हमने। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या खलीज टाइम्स जैसा अखबार, उसके पास अपने पत्रकार आपके बारे में लिखने की क्षमता नहीं रखते हैं, जो एक ही आर्टिकल को 2 जगह छपवाना पड़ता है? अरे और भैया वो बहुत कितना बड़ा सारे एडवर्टीजमेंट है, ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं बहुत है। सारे अखबार, दूसरी बात, नहीं, बहुत सारे मैं संजय जी, अखबार, let me बहुत complete सारी one question। खबरें दूसरे एक के मेरा सवाल। सौजन्य से लेते हैं। संजय भाई, अच्छा, थोड़ा पढ़े लिखे लोगों से जानकारी लेके तब टीवी पे बोला करें। मनोज जी पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको किसी अनपढ़ ने बता दिया, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रायोजित संजय जी एक खबर बात दी में है। आप भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया।